सभी बच्चों में पैसे की समझ विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे की समझ अगर बच्चों में नहीं होगी तो वो जीवन में कितना भी कमा ले, ठीक है, वो उसके कुछ दिनों बाद वो गरीब हो जाएंगे या तो मध्यम परिवार में जिंदगी जिएंगे। अमीर व्यक्ति अमीर क्यों होता जाता है और गरीब क्यों होता जाता है? इसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझने के कारण ऐसा होता है। वो जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको पता ही नहीं होता है कि हम जो अभी ये खरीद रहे हैं मेरा एसेट है या कि लायबिलिटी है। जरूरत हर चीज का है, अनंत है, असीमित है, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो उसे खरीदना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, एक पेन भी 2 लाख रुपए का मिलता है और एक पेन 5 रुपए का भी मिलता है। अपना कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से आदमी को कोई भी वस्तु परचेज करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि ईएमआई पे मिल रहा है हम बड़ा सा टीवी खरीद लिए, ईएमआई पे मिल रहा है हम 2 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, बस मेरा सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, चलो खरीद लेते हैं, ईएमआई पे फिर देते रहेंगे। या मेरा सैलरी 20,000 रुपया है, हम 1.5 लाख का मोबाइल खरीद लेते हैं, क्योंकि उसमें पैसे की समझ विकसित नहीं होती है। क्योंकि आप ईएमआई पे कोई वस्तु अगर ले रहे हैं तो पहले आप क्रेडिट ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, उधार के रूप में आप ले रहे हैं पहले यूज करने के लिए। अब उसके बाद उसको आप सिस्टम से उसको पैसा दीजिएगा तो आप उसके लिए काम करना चालू कर देते हैं, बैंक के लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। इसीलिए बच्चों में एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। संपत्ति और दायित्व में अंतर नहीं समझने के कारण सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी धनवान हो जाए, आप देखे होंगे बहुत से व्यक्ति उद्योगपति हो या बिजनेसमैन हो, पहले अपने जब वो सही स्थिति में होते हैं तो बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद, जब 25 साल के बाद अब उसको अब देखते हैं तो वो फिर यानी कि निम्न वर्ग में आ जाते हैं, या तो बहुत ही कर्ज में रहते हैं, या तो उसकी मृत्यु कर्ज के कारण होती है, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, दिमागी टेंशन हो गया, या आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि उसके पैसों की समझ नहीं है कि पैसा हमको कैसे रखना है, कैसे संजो के रखना है, कैसे सिस्टम से रखना है, कितना हमको निवेश करना है, कितना बचत करना है, कितना दान करना है, कितना शिक्षा के लिए रखना है। ये उसको वो सिस्टम से उस चीज को नहीं रखते, सोचते मेरे पास बहुत पैसा है, प्रॉब्लम किस बात का है, या बच्चे को क्या सिखाएंगे, मेरे पास तो बहुत धन है, क्या दिक्कत है, मेरे बच्चे सब सही रहेंगे। लेकिन आपके बच्चे अगर धन को मैनेज करना नहीं जानते हैं और उसको ये पता नहीं है कि अभी हम कितना हमको खर्च करना चाहिए। मान लीजिए कोई भी फुटबॉलर बहुत करोड़ रुपया कमाया, 200 करोड़ रुपया वो कमा लिया, लेकिन अब 10 साल के बाद वो फिर जीरो हो जाता है, किसी के यहाँ नौकरी कर रहा होता है, कहीं वाद्य यंत्र बचा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है।